हेलो वन सेकंड, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑल क्लियर? यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही है तो प्लीज टाइप योर नेम एंड सिटी प्लीज। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए फाइनली सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। कहाँ से हैं आप, कहाँ से, कौन से शहर से हैं, आपका नाम एंड सिटी प्लीज टाइप योर नेम एंड सिटी ऑल ऑफ यू प्लीज। संजय फ्रॉम चंद्रपुर, मानस फ्रॉम कोलकाता, अजय मिर्गे, सुनील फ्रॉम पुणे। यस टाइप ऑल ऑफ यू। नीतीश शुक्ला फ्रॉम सूरत, दिल्ली आजमगढ़, नंदुरा, रमजी केरला, यश फ्रॉम Mysore, Nidhi from Surat. Thank you so much. Venkatesh from Bangalore. Type all of you, please type your name and city fast, fast, fast. Sanul Roda from Jharkhand. Okay, thank you so much. Sanjay from Dubai. Okay, Rakesh from Mumbai. I was Dubai for work. Right now I'm in India. Just complete my camp, and I'm in India. I'll be Dubai, and then after Eid, 18 or 19. Kailash from Rajasthan. Shivam from UP. Okay. So थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ये वेबिनार उनके लिए जो लोग फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर में अपना करियर देख रहे हैं। ये वेबिनार उनके लिए है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। ये वेबिनार उनके लिए नहीं है जो शॉर्ट टर्म महीने में पोर्टफोलियो डबल करना चाहते हैं या गैम्बलिंग टाइप का एटीट्यूड लेकर आए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ी इंडस्ट्री है फॉरेक्स इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के अंदर में आप सीख के आगे बढ़ सकते हैं। तो अपना आप एक जो भी आप इस इंडस्ट्री में जितने भी दिन हो गए, अगर आप बिगिनर हैं तो टाइप बी, अगर आप एक्सपीरियंस है तो 2 मंथ एक्सपीरियंस, 2 मंथ एक्सपीरियंस, 6 मंथ एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस, टाइप यूर सो आई कैन गेट आइडिया कि आप लोगों को कितना इसमें आइडिया है। और बिगिनर 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 बिगिनर, यस टाइप ऑल ऑफ यू, बिगिनर बिगिनर। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए आप अगर आप इस वेबिनार में आए तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अदरवाइज ये वेबिनार छोड़ दीजिए आप लोग। अगर आपके पास समय है और आप मेरे साथ कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं वॉइस आपके खोल दूं, 1-to-1 बात करें, क्योंकि काफी सारे लोग हैं। तो जो चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स, ये के माध्यम में आपको हमको जुड़े रखने का, और मेरी नजर पूरी चैट बॉक्स में होती है। तो अगर आप आए हैं और आपके पास समय है और आप थोड़ा सा तकलीफ उठा सकते हैं तो थोड़ा टाइप कर दिए, सो आई कैन मुझे आइडिया हो जाएगी आपके बारे में कि आप एक्सपीरियंस है या बिगिनर जैसा भी है। उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, इस वेबिनार में लेके जाऊंगा आपको, और सबका ध्यान रखते हुए। राइट, बिगिनर 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 25 लॉस किया है। ओके, कोई बात नहीं, सीख जाओगे। बिना सीखे कोई भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो नुकसान होगा। 3 मंथ एक्सपीरियंस, यस थैंक यू सो मच। 6 मंथ एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। टाइप ऑल ऑफ यू। 4 ईयर एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस, बिगिनर। चलिए ठीक है, उससे बात करेंगे, आपके लॉस पे डिस्कशन करेंगे, क्यों लॉस हुआ है आपका, उस पर भी डिस्कशन आएंगे हम लोग। 1 मंथ एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच। फॉरेक्स में आपका इस वेबिनार में आप लोग का वंस अगेन फिर से स्वागत है। और मैं आपका होस्ट मोहम्मद शाहिद, आई एम फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र। एक ऑफिस मेरा इंडिया में है जो नागपुर में महाराष्ट्र डील करता हूँ। एंड ये जो अभी जो बैठा हूँ ये महाराष्ट्र वाला ऑफिस है। एंड सेकंड ऑफिस मेरा दुबई में। सम टाइम मैं दुबई में रहता हूँ, सम टाइम इंडिया में रहता हूँ। अभी जस्ट मैंने 1 महीने का ऑफलाइन कैंप कंप्लीट किया है, जो कि हैदराबाद में कैंप ऑर्गेनाइज किया था। शायद आप लोग अगर आए होंगे तो आप लोगों ने मेरे वहाँ के वीडियोस वगैरह देखा होगा, या यूट्यूब पे लाइव अगर आपने देखा होगा, या आपने यूट्यूब पे मुझे देखा होगा, तो वहाँ पर मैंने काफी सारी चीजें शेयर की है। 1 मंथ का ऑफलाइन वेबिनार कैंप ऑर्गेनाइज किया था मैंने, जो 24 घंटे में 1 महीना पूरे 22 लोगों की टीम के साथ था, जो मेरे क्वांटम मेंबर है उनके साथ में था मैं। और नेक्स्ट लेवल की चीजें हम लोगों ने वहाँ पर प्रोग्रेस की है। फोटो भी शेयर किया मैंने वीआईपी ग्रुप में, और उसके रिलेटेड जो भी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे, उनके फीडबैक्स, हर एक चीज जो है वहाँ हो जाएगी। No experience, just buy or sell and hedge, and I want to learn with you. Okay, thank you so much. I'll don't worry. सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए आप। मैं इंट्रोडक्शन पे था अपना। एक ऑफिस मेरा जो अभी फिलहाल मैं नागपुर ऑफिस से हूँ। बाय क्वालिफिकेशन आई एम एमबीए। बैंकिंग इंडस्ट्री से बाहर आता हूँ, फाइनेंशियल इंडस्ट्री से हूँ। 2007 से मैं फॉरेक्स इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुआ था, जब मुझे बैंकिंग में था। और बैंकिंग में जब मुझे फॉरेन एक्सचेंज के बारे में जानने को मौका मिला, और वहीं से मुझे फॉरेक्स समझ में आया, तो मैंने 2007 से सीखना स्टार्ट किया, और सीखते सीखते सिखाते सिखाते देन आपके सामने हूँ। कोविड के बाद ऑनलाइन आया हूँ। कोविड से पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था। आज हिंदुस्तान के हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में मेरे स्टूडेंट्स हैं। नॉट ओनली हिंदुस्तान, इंटरनेशनल लेवल पे भी, यूएई के अंदर में, दुबई में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, काफी जगह वर्ल्ड वाइज माई की कृपा है कि सब जगह स्टूडेंट्स हैं। और यूट्यूब पे भी आप लोग का बहुत सारा प्यार मिला हुआ है। यूट्यूब पे मैं डेली लाइव वीडियो लेके आता हूँ और लाइव मार्केट अपडेट देता हूँ, उसको एज इट इज आपको अपलोड कर देता हूँ। जितने भी मेरे पेड मेंबर होते हैं उनके लिए मैं डेली शाम को इंडियन टाइम पे 6 बजे लाइव करता हूँ, और मार्केट की अपडेट देता हूँ। मैं काफी सारे एनालिसिस करता हूँ। उसके बाद वो जो वीडियो होता है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है, और यूट्यूब भी देख सकते हैं आप। यूट्यूब की लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ मैं। ये मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक है, आप लोग के पास होना चाहिए। कोशिश यही है कि हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं एजुकेट करूँ। हजारों लोगों को आज एजुकेट कर चुका हूँ हिंदुस्तान के अंदर में। काफी सारे टेस्ट मॉडल यूट्यूब पे मेरे अवेलेबल है, जाके लोग बात करते हैं मेरे बारे में। हिंदुस्तान में जो है फॉरेक्स रिलेटेड कोई प्रॉपर तरीके से एजुकेशन नहीं है। मैंने जो जितना भी टीए और एफए सीखा है, जिसमें इंटरनेशनली कनाडा से, यूएस से, यूके से सीखा है, 2007-8 से लेके 10-11 तक मैंने मेरा एजुकेशन वहीं से कंप्लीट किया मैंने पूरा। मेरा पढ़ाने का तरीका जो है, मैं एसएमसी की बेस से पढ़ाता हूँ। मैं कोई इंडिकेटर नहीं पढ़ाता हूँ, कोई सिग्नल्स नहीं देता हूँ। मेरा सिग्नल्स वाला कोई काम नहीं है। मेरी टीम या मैं किसी भी तरह के आपको ग्रीडी मैसेज नहीं आएंगे, कोई स्कैम के मैसेज नहीं आएंगे, ना ही कोई कॉल आएगा आपको मेरी मेंबरशिप के लिए। मेरे से जुड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये जो वेबिनार है, इसी तरह से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और वेबिनार के एंड में आपको अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि आप मेरी
मेंबरशिप लेके मेरे साथ अपना करियर बना सकते हैं, जो कि हजारों लोगों ने आज बनाया हुआ है। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन फॉर मी। फॉरेस्ट इंडस्ट्री क्या है, पहले ये समझते हैं जो बिगिनर है, ताकि उनको समझ में आ जाए, और जो लॉसेस आपने किए हैं वो भी आपको समझ में आ जाए। पेपर और पेन लेके बैठिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप इतना कीमती समय निकाल कर आए, तो मैं चाहता हूँ कि इस वेबिनार से आप कुछ सीख के जाएं और पार्टिसिपेट करते रहें चैट बॉक्स में। जैसे भी मैं आप लोगों से कुछ डिस्कशन करता हूँ, तो प्लीज चैट, तो हमारी आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। फॉरेक्स इंडस्ट्री क्या है? व्हाट इज द फॉरेक्स इंडस्ट्री? फॉरेक्स इंडस्ट्री करेंसी की ट्रेडिंग, करेंसी को लेना और बेचना। हमारे देश की करेंसी है, यूएस की करेंसी है, यूके की करेंसी, करेंसी को लेना और बेचना, इसी को बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। जनरली लोग आते हैं इसमें गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, ऑयल में करते हैं, गैस में करते हैं। तो गोल्ड जो है वो कमोडिटी का पार्ट होता है, फॉरेक्स में आता है। ब्रोकर एक फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करता है जहां पर हम कमोडिटी की ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड। जिस पर ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट होता है गोल्ड में होता है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, मार्केट वोलाटाइल बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम ज्यादा मल्टीपल ट्रेड करके शॉर्ट टाइम में पैसे कमा लें। तो ये है फॉरेक्स का इंट्रोडक्शन। इंडिविजुअल एज आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, एज ए कंपनी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, एज ए स्टूडेंट आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 चीज हम उसी पर डिस्कशन करेंगे। वेबिनार जो होता है वो उसी पे होता है। ये फॉरेस्ट इंडस्ट्री के बारे में अगर हम सोच रहे हैं, तो ये 5 चीजों पे अगर हमने मास्टरी कर ली, हमारा कमांड आ गया, तो ये समझ लीजिए कि आप इस इंडस्ट्री में आराम से सीख सीख के आगे बढ़ सकते हैं भाई। और सबसे पहली चीज है, अगर आपके पास समय है तो आप इस इंडस्ट्री में आइएगा, अदरवाइज इस इंडस्ट्री में मत आइए। किसी पे डिपेंड होके, किसी के भरोसे पे इंडस्ट्री में मत आइए। 3 घंटे डेली समय निकाल सकते हैं, 2 घंटे डेली समय निकाल सकते हैं मिनिमम, तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर आइए, अदरवाइज इस इंडस्ट्री में मत आइए। मैं बिल्कुल साफ पहले आपको आगाह कर देता हूँ। 5 चीजें क्या है? सबसे पहली चीज है टेक्निकल एनालिसिस। व्हाट इज द टेक्निकल एनालिसिस? के बारे में डिस्कशन करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नंबर 1 टेक्निकल एनालिसिस। हम चलते हैं सीधा चैट बॉक्स पे और टी के बारे में बात करते हैं। आप लोग के क्वेश्चन और संभाल के रखिए। मैं कुछ 5 चीजों के बारे में बताने वाला हूँ आप लोगों को, जैसे मैंने अभी बताया आप लोग को, तो पूछ रहे हैं आप तो क्वेश्चन संभाल के रखिए। वेबिनार के एंड में आपके क्वेश्चन मैं ले लूंगा आप लोग, है ना? ठीक है, आपको टाइम दूंगा पूरा, और वेबिनार के एंड में ये 5 चीजें मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, जिसपे पूरा फॉरेस्ट ट्रेडिंग टिका हुआ है। आप 1 बाय 1 करके, और इसमें अगर आप सीख के आगे बढ़ सकते हैं तो आप आराम से जाएंगे। अभी स्क्रीन मैंने शेयर नहीं किया है, अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, तो अभी थोड़ा सा वेट करिए आप थोड़ा सा। अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, अभी आप पेपर पेन लेके बैठिए, लिखिए। स्क्रीन शेयर करूँगा तो आपको दिख जाएगा अभी, है ना? थोड़ा पेशेंस रखिए आप लोग। अगर आपको पहले से सब चीज की आइडिया है तो फिर आप इस वेबिनार को छोड़ दीजिए, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं सब चीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ थोड़ा सा। मैं एक चीज और, अगर आपको समझ नहीं तो वेबिनार को छोड़ दीजिए प्लीज। अगर आपके पास बहुत जल्दी में अगर आप हैं और 1-2 मिनट में पूरी चीज जानना चाहते हैं, तो इस वेबिनार को प्लीज छोड़ दीजिए, ये वेबिनार आपके लिए नहीं है। और अगर आपके पास पेशेंस है, समय है, टाइम है, देन वेट फॉर मी, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अदरवाइज आप छोड़ दीजिए वेबिनार, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, आप यूट्यूब पे जाके शाम में देख लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मैंने स्क्रीन शेयर किया, दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन? मैं जनरली पीपीटी से पढ़ाता हूँ, मैं लाइव पढ़ाता हूँ आप लोगों को। तो व्हाट इज द टेक्निकल एनालिसिस? अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या होता है चीजें देखते हैं, और सीधा हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। हम ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं सीधा। ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, और जो लोग नए हैं और अगर आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में नहीं मालूम, तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए ये प्लेटफॉर्म यूज होता है। मैं आपको इसकी लिंक भेजता हूँ ताकि आप लोग को आइडिया है इसके बारे में। हाँ, नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल टॉपिक नेम नोट डाउन कर लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस, दैट इज अ टॉपिक। ये टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पे आप पूरी करेंसी के बारे में, पूरे एसेट के बारे में, शेयर के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, हर स्टॉक के बारे में, बॉन्ड के बारे में, सब कुछ पूरा हिस्ट्री डेटा देख सकते हैं, और उसकी एनालिसिस देखते हैं कि पास्ट में उसका प्राइस कहां पर था, पास्ट में उसका प्राइस कहां था, प्रेजेंट में कहां प्राइस है, और फिर उसके हिसाब से हम एक अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में प्राइस कहां जाएगा, एज पर हमारा टेक्निकल एनालिसिस। ये चार्ट है, इसको चार्ट बोलते हैं इसको। और जो आप ग्रीन और रेड देख रहे हैं इसको बोलते हैं कैंडल। और ऊपर में टाइम दिया हुआ है, एक कैंडल का टाइम 15 मिनट का है। आप चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी जो कैंडल का टाइम हो गया 4 घंटे का टाइम हो गया। 4 घंटे के टाइम फ्रेम की एक कैंडल है। मैं किसी तरह के सिग्नल नहीं बनाता कि मैं कोई बायस का, सेल का सिग्नल नहीं देता। मैं आप लोगों को सिग्नल बनाना सिखा देता हूँ, है ना? टेक्निकल एनालिसिस में, सबसे पहले आप जाएंगे तो देखेंगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट का मूव क्या है, ये मोमेंट क्या है। ये गोल्ड की चार्ट है, गोल्ड का जो सिंबल है XAUUSD गोल्ड का सिंबल है, और ये गोल्ड की चार्ट है, 4 घंटे का एक टाइम फ्रेम की एक कैंडल है। तो सबसे पहले जब भी आप आते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, तो आप देखते हैं लॉन्ग टाइम फ्रेम है। उसके बाद देखेंगे कि इंपॉर्टेंट चीजें कहाँ कहाँ क्या क्या हो रही है, प्राइस क्या, मोमेंट क्या, करंट मोमेंट क्या है, पास्ट में कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर प्राइस ने होल्ड किया था। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कहां पर ऑर्डर फ्लो है, कहां पर ऑर्डर ब्लॉक है, कहां पर इंडोसमेंट है, कहां पर इंबैलेंस है, कहां पर लिक्विडिटी बैठी है, वो चीज हमको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको एक क्या करेंगे, उसको स्ट्रक्चर की मैपिंग करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है इसकी मैपिंग करेंगे कि प्राइस का मोमेंट क्या हो सकता है। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर की मैपिंग। इंपॉर्टेंट एरिया आप ड्रॉ कर लेंगे, कहां कहां मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने कहां कहां कौन से एरिया में होल्ड किया, और व्हाट इज द रीजन, कौन कौन से टाइप की वहां पर लिक्विडिटी अवेलेबल थी। इस तरह से आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर की मैपिंग करेंगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। जिस एरिया मार्केट ने सपोर्ट लिया, देखिए ऊपर साइड में कौन कौन सी लिक्विडिटी, पूरा ऑर्डर फ्लो बैठा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है पूरा। इसकी पूरी प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, तो आपको एक एरिया समझ में आ जाएगा कि कौन सा जो एरिया है इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर लिक्विडिटी अवेलेबल है।
एज पर द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं, इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, कोई लाइन खींचने की जरूरत नहीं, प्रॉपर तरीके से सिर्फ हमको आइडेंटिफाई करना है कि इंपॉर्टेंट एरिया कहाँ है, कहाँ लिक्विडिटी कहाँ अवेलेबल है। मार्केट को लगती है लिक्विडिटी, मार्केट को लगता है फ्यूल, मार्केट को अप एंड डाउन जाने लगता है फ्यूल, और जहां जहां डिमांड एंड सप्लाई बैठी हुई है वो एरिया हमारे पास हमको मालूम होना चाहिए। वो डिमांड और सप्लाई कई तरह की होती है, जिसको नाम दिया है ऑर्डर ब्लॉक जिसको बोलते हैं, जिसको ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, जिसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं, जिसको इम्बैलेंस बोलते हैं, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है ना। तो वो सब चीजें जो भी कहलाती है ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, एक एरिया से दूसरे एरिया में बायर और सेलर मूव करते हैं। ये सब चीजें अगर हमको आइडेंटिफाई करना आ गई तो देन हम स्ट्रक्चर की मैपिंग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर की मैपिंग करने के बाद सबसे पहले 4 घंटे में देखेंगे, ड्रॉ करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप 1 घंटे में जाएंगे, 1 आवर में जाएंगे, 1 आवर में चीजें देखेंगे। 1 आवर में कौन कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया है जहां प्राइस ने मूव किया और प्राइस मूव कर सकता है, कहाँ कहाँ कौन कौन सा स्ट्रक्चर बना है। तो नियरेस्ट देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, देन इंपॉर्टेंट एरिया, ये एरिया में इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर ऑर्डर ब्लॉक और पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का एरिया बना हुआ है। देन ये एरिया जो है 2355 से 60 तक का एरिया, ये इंपॉर्टेंट एरिया हमारे पास हो गया। ऐसा स्ट्रक्चर की मैपिंग कर लेंगे आप। स्ट्रक्चर की मैपिंग करने के बाद फिर अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, जिस एरिया में सपोर्ट ले रहा है फिर वहां से आप क्या करेंगे, अपने बाय सेल का प्लानिंग कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बहुत डीपली होती है जिसमें हमको सीखने की जरूरत है कि इंपॉर्टेंट एरिया कौन कौन से अवेलेबल। तो पास्ट की प्राइस को देख के, करंट प्राइस को देख के अनुमान लगाना कि फ्यूचर में मार्केट कहां जा सकता है, दैट इज कॉल्ड द टेक्निकल एनालिसिस। कि टी अगर आपको आ गया प्रॉपर तरीके से, टी अगर आपको आ गया तो आप इसके अंदर लीड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एरिया समझ में आ गया, अब आपको समझ आएगा कि मार्केट कहां होल्ड करेगा, यहाँ पर आके मार्केट होल्ड करेगा, यहाँ से आप बाय का प्लान कर सकते हैं। इस एरिया से अगर ब्रेक डाउन हुआ यहाँ से आप सेल का प्लान कर सकते हैं डाउन डायरेक्शन। तो आपके पास पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग अगर एक बार आपने कर ली तो आपके पास क्या होगा कि आइडिया लग जाएगा कि मार्केट का प्राइस जो है कहाँ कहाँ मूवमेंट कर सकता है, कहाँ कहाँ मूव कर सकता है। उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, अपना प्लान करेंगे। जब भी कोई भी चीज करते हैं उसका प्लान होता है, ये नहीं होता कि हमने बाय और सेल कर लिया। जैसे अभी कुछ लोगों ने लिखा है, आप जनरली क्या करते हैं कि यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे देख के जाके बाय सेल करना तो आपको आता है, वो तो बच्चा भी सीख जाता है। कहां पर और क्यों बाय सेल करना है, कहां पर हमारा एंट्री होगा, कहां पर हमारा एग्जिट होगा, कहां पर हमारा रिस्क मैनेजमेंट होगा। हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं, जो भी आप लोग लॉस आपके हुए हैं वो बिकॉज ऑफ द आपके पास रिस्क मैनेजमेंट आपकी कोई चीज नहीं, क्योंकि प्रॉपर प्लान ही नहीं किया है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं घूमने फिरने जाते हैं, वेकेशन का दौर है, घूमने, तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग होती है कि भाई बाय ट्रेन से आएंगे, फ्लाइट से आएंगे, बस लेंगे नहीं लेंगे, टैक्सी करेंगे नहीं करेंगे, कहां से टैक्सी मिलेगी, कहां से बस मिलेगी, हर एक चीज का प्लानिंग प्रॉपर तरीके से होता है। कौन सी होटल बुक करेंगे, कितने प्राइस का होटल है, साइट सीइंग देखने आना तो क्या करेंगे, तो हर एक चीज का प्रॉपर तरीके से प्लान करते हैं जब आप मूव करते हैं। ऐसा नहीं कि फैमिली को लेकर डायरेक्टली चले जाते हैं, हमको ट्रबल करना पड़ सकता है ना। इसीलिए जब आप ट्रेडिंग का प्लान कर रहे हैं तो ट्रेडिंग का प्लान करने से पहले सबसे इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर की मैपिंग। प्रॉपर तरीके से आप स्ट्रक्चर की मैपिंग करेंगे, इसको बोलते हैं टीए। स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है कि बड़े टाइम फ्रेम में जाके आप इंपॉर्टेंट एरिया देखेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया मार्केट होल्ड कर रहा है, जहां पर लिक्विडिटी अवेलेबल है, जहां पर लिक्विडिटी अवेलेबल है उस एरिया से प्लानिंग करेंगे। यहाँ से मार्केट अगर इस एरिया में आता है, यहाँ से आप बाय का प्लानिंग करेंगे, आप वेट करेंगे उस एरिया में आने का। ऊपर में जाएगा मार्केट, रेसिस्टेंट का एरिया आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट एरिया 4 घंटे का, 1 डे का, ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है, लिक्विडिटी वहां पर अवेलेबल है, सप्लायर वहां पर बैठे हुए, देन आप प्लान करेंगे उस एरिया मार्केट आता है तो वहां से आप क्या करेंगे, डाउन डायरेक्शन का कॉल लेंगे, सेल का कॉल बनाएंगे, और एंट्री का प्लान हो जाए। फिर आपका एंट्री एग्जिट कहां करना है वो आपका प्लान है। ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट में चला गया तो आपका रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट कि भाई ये अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट में चला गया तो इतना रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हूं, रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। तो ये 3-4 चीजें हैं जो स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ साथ बनती है। ये अगर आप प्लानिंग प्रॉपर तरीके से करेंगे तो प्लानिंग करने के लिए आपको टीए सीखने की जरूरत है। जब आप टीए सीख पाएंगे तो आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर की मैपिंग कर पाएंगे और पूरा प्लान कर पाएंगे एंट्री और एग्जिट का, तो आपके ट्रेड एज पर द प्लान जाएंगे। ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट चला गया तो आपके पास 2% का एसएल हमेशा होना चाहिए। अगर एग्जांपल के तौर पर आपने ट्रेड बनाया है और ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट चले गया, यहाँ से आपको ट्रेड लेना बाय का, तो बाय का ट्रेड ले लिया आपने, कहां तक जा सकता है मार्केट, यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। नीचे में कहा कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया, ये वाला इंपॉर्टेंट एरिया है। ये मार्केट अगर इसके नीचे आया तो इसके नीचे आपका एसएल होना चाहिए, इसके नीचे आपका एसएल होना चाहिए, यहाँ पर आप एसएल लगा देंगे। तो मार्केट अगर आपका अगेंस्ट चले गया, टूट के नीचे आ गया तो आपको छोटा सा नुकसान होगा। हमेशा 2% का एसएल होना चाहिए। जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं 2% से ज्यादा का एसएल, 2% से अगर ज्यादा एसएल आता है तो फिर वो ट्रेड अभी फिलहाल नहीं बनाया आपके लिए। 2% हमेशा एसएल लेने की कोशिश करें। प्रॉपर जगह से अगर ट्रेड लेंगे तो नुकसान नहीं होगा। ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट में गया तो आपको सिर्फ 2% का लॉस होगा, आपका अकाउंट वॉश आउट नहीं होगा, आपको लॉस नहीं होंगे। तो ऐसे प्लानिंग होती है प्रॉपर तरीके से कि अगर मैं आज मैंने अपना डील स्टार्ट कर तो $10 अलग कर दूंगा मैं काय के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, $2 के एसएल बना दूंगा। अगर 3-4 ट्रेड अगर मेरे अगेंस्ट चले जा रहे हैं तो मैं ट्रेडिंग बंद कर, मतलब कहीं ना कहीं आपके स्ट्रक्चर मैपिंग में गड़बड़ है, कहीं कहीं आपके प्लानिंग में गड़बड़ है। अगर आपका ट्रेडिंग का प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो रहा और आपके एसएल हिट हो रहे तो इसका मतलब एसएल आपको बचाता है बड़े नुकसान से। तो ऑलवेज यूज एसएल। प्रॉपर जब स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ आपका एसएल लग सकता है, कहाँ आपका टीपी लग सकता है, ठीक है, कहाँ आपको एंट्री लेनी है। तो ये सब चीजों को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, बहुत डीपली है। और अगर आप जो एक्चुअली क्या है, फॉरेक्स मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है ना,
हफ्ते में 5 दिन 24/5 डेज चलता है कंटिन्यू। इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और ये जो परफॉर्म करता है एसएमसी के स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो गया, बैंक हो गया, ये ट्रेडिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इनको स्मार्ट मनी बोलते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर को स्मार्ट मनी बोलते हैं। तो बड़े बड़े वर्ल्ड वाइज इंटरनेशनल लेवल पे काफी बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो कि सीख हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। इन लोग जो लोग हैं हाईली क्वालिफाइड सीएफए किए लोग हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, फंड मैनेज करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, अकाउंट मैनेजर होते हैं, बड़े बड़े हाईली क्वालिफाइड, इनको मालूम है हर एक चीज को। तो इनकी टीए बहुत स्ट्रांग होता है। तो मार्केट में क्या है, मार्केट में एक बाय करता है एक सेल करता है, मार्केट में कहीं से पैसा फॉरेक्स में आता नहीं है, आप और हम ही है। जितना हम सीखेंगे उतना अच्छा हमारा ट्रेड निकलेंगे हमारे ना। तो क्योंकि हमारा जो कंपटीशन है वो हाईली क्वालिफाइड लोगों से है ना। और इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में हम 99% लोग सीखने फोकस नहीं करते, बस अंदाज से या किसी के सिग्नल पे चले जाते हैं, और फिर क्या होता है समटाइम आपको फायदा भी होता है, समटाइम आपके बड़े लॉसेस भी होते हैं। बहुत सारी चीजें जो नहीं सिखा सकता कोई, सिग्नल टेलीग्राम पे नहीं सिखा सकता, कोई यूट्यूब पे नहीं सिखा सकता, रियल कंटेंट इंडिया में आपको नहीं मिल पाएंगे फॉर स्पेशली फॉरेक्स से रिलेटेड। जो मैं वेबिनार डिटेल में लेके आता हूँ, वेबिनार पूरा अपलोड करता हूँ मैं यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा वेबिनार पिछले में उठा के देखिए, वो डिटेल में बात करता हूँ। तो टीए का मतलब ये होता है कि पूरी टेक्निकल इसी पास्ट की प्राइस को, टीए का मीनिंग समझ लीजिए एक लाइन में। टेक्निकल एनालिसिस मतलब होता है पास्ट की प्राइस को देख के, पास्ट के डेटा को देख के, करंट प्राइस को देख के, करंट डेटा को देख के, करंट वॉल्यूम को देख के फ्यूचर का प्रेडिक्शन करना कि मार्केट कहां मूव कर सकता है। क्योंकि आप ट्रेड लोगे ना, ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। और इसके लिए फिर आपको काफी सारी चीजों पे फोकस करना सीखना पड़ेगा। चलिए ये हो गया अपने टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूंगा। टीए से रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिए तुरंत में अभी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पॉइंट हमारा टेक्निकल एनालिसिस में आपको एक्सपर्टीज करनी है। इसको सीखने के लिए आपको कम से कम 3 से 6 महीने देना चाहिए, 3 महीने मिनिमम। एक डिप्लोमा भी करना है छोटा सा आईटीआई का, तो भी हमको 6 महीने लगते हैं। इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है, तो कॉन्सेप्ट है, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग, तो हमको इसमें टाइम तो देना पड़ेगा। हमारा जो टॉपिक था हमारा था फंडामेंटल एनालिसिस, सेकंड टॉपिक था हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, हम जनरली रोज न्यूज़पेपर देखते हैं या काफी सारे चैनल देखते हैं, काफी सारे न्यूज चैनल देखते हैं हम लोग, काफी सारे वेबसाइट देखते हैं जहाँ पर हमारे पास बहुत सारा डेटा आता है। तो यहाँ पर डिस्कशन चलती है, कोई बैंक के बारे में न्यूज आती है, कोई कंपनी के बारे में न्यूज आती है, कोई स्टॉक के बारे में न्यूज आती है, कोई क्रिप्टो के बारे में न्यूज आती है, कोई करेंसी के बारे में न्यूज आती है, कोई एसेट के बारे में न्यूज आती है, गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में, गैस के बारे में, जंग के बारे में, वार हो रही है उसके बारे में। तो ये सब जितने भी न्यूज आती है ये इसका इफेक्ट पड़ता है पर्टिकुलर सेगमेंट पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी इंडिया के अंदर में कोई बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज आई, बैंक आरबीआई ने किसी बैंक के बारे में कोई पेनल्टी लगा दी, या किसी बैंक ने अपना प्रॉफिट शेयर किया है, क्वार्टर लास्ट क्वार्टर में क्या प्रॉफिट हुआ था, तो इसका जो ये न्यूज होती है ये पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज होती है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज होती है तो उस स्टॉक के फेवर में जाती है। ऐसे ही फॉरेक्स जो है, फॉरेक्स के बारे में अगर है तो फंडामेंटल इसका जो पूरा रिलेशन है वो कंट्री से, कंट्री के जीडीपी से। इस एग्जांपल के तौर पे अगर आप यूएस यूरो में डील कर रहे हैं तो आपको देखना जरूरी है कि यूएस में क्या चल रहा है, यूएस की इकोनॉमी क्या चल रही है, वहां की महंगाई क्या चल रही है, वहां की जीडीपी क्या चल रही है, वहां का मैन्युफैक्चरिंग क्या चल रहा है, वहां का पॉलिटिकल इश्यूज क्या है, करंट जो प्रेसिडेंट उसके रिलेटेड क्या लोग सोचते हैं, और चुनाव आ रहा है नहीं यार, हर एक चीज जो देश से रिलेटेड है। हमारे इंडिया में अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, लीडिंग जो क्या बोलेंगे इसको, अभी जो सरकार चल रही है, लीडिंग सरकार चल रही है, ये अगर कंटिन्यू करती है तो स्टॉक्स और आगे देखने को मिलेंगे। अगर ये पीछे जाती है तो काफी सारे स्टॉक जो है नीचे देखने को मिलेंगे। या कोई कंपनी अडानी ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है जिससे पूरे कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा, तो उस स्टॉक में हमको अप डायरेक्शन देखने को मिलेगा, अप साइड जो है बुलिशनेस देखने को मिलेगा हमको। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आएगी तो हमको डाउन डायरेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे रिसेंटली कुछ महीने पहले पेटीएम की न्यूज चल रही थी, तो पेटीएम के स्टॉक काफी माइनस में गए। तो जिस तरह की जैसे ही हम लोग, हमारा जो कंसर्न है फॉरेक्स का ये है करेंसी से और कमोडिटी से। और गोल्ड को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कंट्री से या वार से। जनरली कोई वार की घोषणा हो जाती है, वार होने वाली है या अभी हो रही है, तो वहां पर क्या होता है, जनरली मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम कंट्री, मैक्सिमम जो बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं ये गोल्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं अपना जो पैसा किनने वाले में। के स्टॉक मार्केट जो होते हैं, हमारे इंडिया का मार्केट स्टॉक मार्केट है, इंटरनेशनल नेस्डैक मार्केट है, ऑल वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट मार्केट, तो ये क्या करते हैं अपना पैसा थोड़ा सा सेफर एसेट में डालने की कोशिश करते हैं। और गोल्ड वर्ल्ड का सबसे सेफर एसेट माना जाता है कमोडिटी के अंदर में, इसलिए फिर हमको गोल्ड के प्राइस अप डायरेक्शन में देखने को मिलते हैं। जो अभी मोमेंट देखा है आपने 3-4 महीने में, आपको जो मोमेंट देखने को मिला है स्पेशली मार्च से, ये उसी वजह से देखने को मिला है कि इंटरनेशनल लेवल पे जियो पॉलिटिकल्स अगर जो ग्लोबल देखते हैं, न्यूज देखते हैं, तो उसमें काफी सारे जो मोमेंट पैनिक चीजें आई है, जिसकी वजह से लोगों ने अपना पैसा गोल्ड में रखना ज्यादा सेफ समझा, जिसकी वजह से प्राइस हमको काफी ऊपर देखने को मिला है। तो फंडामेंटल एनालिसिस ये होती है कि ये आप अगर आप करेंसी में डील कर रहे हैं तो आपको यूरोप के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर आप जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो कि यूके की करेंसी है, आप जीबीपी जेपीवाई की जो स्ट्रॉन्ग पेयर है, हम देखेंगे चार्ट पे जाके, और जेपीवाई मतलब जापान येन है ना, तो ये दो करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है आफ्टर यूरो यूएसडी। तो
तो अगर हम उसमें डील करें तो उस देश की हमको हर एक चीज मालूम होनी चाहिए। उसके लिए कुछ हमारे पास इंटरनेशनल लेवल कुछ वेबसाइट है, जो वेबसाइट हम देखेंगे उस वेबसाइट में ही आपको पूरा डेटा मिलेगा, रिसर्च करने का मौका मिलेगा और जानने का मौका मिलेगा कि न्यूज का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो एक फॉरेक्स फैक्ट्री करके वेबसाइट है, मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, फॉरेक्स स्ट्रीट, फॉरेक्स फैक्ट्री, और भी काफी सारी वेबसाइट है, बट ये दैट इज इनफ, ये आपके लिए काफी है फिलहाल अभी। ये वेबसाइट आप सेव कर लीजिए, एक एफएक्स स्ट्रीट के नाम पे भी आता है, ये आप गूगल में डालेंगे तो आ जाएगा। इस वेबसाइट पे जब जाएंगे आप, जाके देखिए कैलेंडर, यहाँ पर एक कैलेंडर है, कैलेंडर में आए से आज संडे है ना, ऑल डे। उसके बाद में मंडे, कल मंडे चालू होगा तो मंडे सामने ये आपका डे, उसके बाद में आपका टाइम दिया हुआ है ना, डेट है, टाइम है, उसके बाद में करेंसी का नाम लिखा है, जैसे एनजेडी न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड डॉलर है, यहाँ पर बैंक हॉलीडे है, तो इसमें कल हमको कम मोमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद में नीचे में जापान येन, JPY ना, तो इसकी न्यूज है। उसके बाद में AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर, चाइना करेंसी, यूरोप की करेंसी, तो ऐसे पूरे आपको न्यूज के करेंसी के नाम है, बाजू में फोल्डर है। अभी फोल्डर आपको डिफाइन करते हैं कि न्यूज का इंपैक्ट क्या है, जैसे कि व्हाइट कलर का फोल्डर है मतलब बैंक हॉलीडे है, येलो कलर का फोल्डर है मतलब नॉर्मल न्यूज है, नीचे में देखेंगे रेड कलर के फोल्डर है USD, शाम को, कल शाम को 7:15 पर न्यूज है, फाइनल मैन्युफैक्चरिंग PMI, तो रेड कलर की न्यूज है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस मार्केट में इसमें हलचल मचा सकती है। इस पे आप क्लिक करेंगे, इस फोल्डर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट, ये वेबसाइट मिल जाएगा आपको, कहाँ से सोर्स आया, क्या इसका इंपैक्ट हो सकता है, पास्ट का पूरा डेटा आपको देखने को मिलेगा, ये न्यूज कब कब हर महीने में। तो यूएस इंडेक्स का जो डायरेक्ट जो रिलेशन है वो कैसे आपका गोल्ड से, गोल्ड की जो पेयर है XAU USD, अगर इंडेक्स आपको अप डायरेक्शन में जाते हुए दिखता है तो गोल्ड वहां से डाउन आएगा, इंडेक्स अगर नीचे जाता है तो गोल्ड आपका ऊपर जाएगा। तो इसका जो पूरा रिलेशन है गोल्ड का वो यूएस से, तो आपको अगर गोल्ड में डील करना है तो आपको यूएस के बारे में हर एक चीज मालूम होना जरूरी है कि वहाँ की इकोनॉमी क्या चल रही है, वहाँ का GDP क्या चल रहा है, वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग क्या चल रही है, वहाँ पर जो वहाँ के जो लोकल स्टॉक्स हैं एंड वहाँ की जो लिस्टेड कंपनीज है उनमें क्या चल रहा है। तो हर एक चीज आपको जानना जरूरी है, जो कि आप फंडामेंटल के साइट के थ्रू जान सकते हैं। ब्लूमबर्ग एक वेबसाइट है इंटरनेशनल, तो उसका पेड सब्सक्रिप्शन है, फिलहाल अभी आपको लेने की जरूरत नहीं है, सीख रहे हैं आप तो फ्री वाला ही यूज करिएगा आप। तो ब्लूमबर्ग हो गया, FX स्टेट हो गया है ना, मैंने आपको फॉरेक्स फैक्ट्री दिया, ये सब चीजें आपको डेटा कलेक्ट करना। तो ये आपका मॉर्निंग में जब भी आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो ये मॉर्निंग का आपका न्यूज़पेपर रहेगा, इसको आप पढ़ेंगे और चीजें समझेंगे धीरे धीरे धीरे। 3 से 6 महीने आपको इसमें लगेगा एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए, FA सीखने के लिए। तो डेट इज कॉल्ड FA, फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर और जितना भी फॉरेक्स मार्केट है ये फंडामेंटल के बेस पे चलता है, जितनी भी करेंसी है फंडामेंटल पे चलती है। टी आपको एक इंपॉर्टेंट एरिया डिफाइन करता है कि अगर हम फंडामेंटल के बेस पे मार्केट ऊपर गया है तो देखिएगा कि जो टी बताएगा आपको कि ऊपर में जो है रेसिस्टेंट एरिया बैठा है, काफी सारे सप्लायर वहां पर बैठे हुए कि प्राइस जैसे वहां पर जाएगा तो वो बेचेंगे, जब वो बेचेंगे तो मार्केट नीचे गिरेगा, जब नीचे गिरेगा मार्केट तो फिर आपको टीए बताएगा कि नीचे बहुत सारी डिमांड बैठी हुई है, लोग वेट कर रहे हैं, 100 रुपए की चीज थी 75 रुपए पे आएंगे तो हम परचेस करेंगे, तो वहां पर काफी सारे लोग वहां पर बैठे हैं, ऑर्डर लगा के बैठे हैं या ताक लगा के बैठे या अपने टीए बना के बैठे या अलर्ट डाल के बैठे हैं कि इस एरिया में अगर प्राइस आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बाय करेंगे, देयर इज अ डिमांड, तो डिमांड एंड सप्लाई का पूरा। तो टी आपको बताता है इंपॉर्टेंट एरिया और एफ आपको मार्केट का मूव करने में हेल्प करता है। पॉजिटिव न्यूज है तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव न्यूज है तो नीचे आएगा। अगर आप करेंसी में डील कर रहे हैं और स्पेशली अगर आप गोल्ड में डील कर रहे हैं तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले यूएस के बारे में, दूसरा इंटरनेशनल जी पॉलिटिकल इश्यूज कुछ आएंगे, तो ये सब चीजें अगर आप करंट में देखते रहेंगे, ये जितने भी न्यूज चैनल है इसको अपडेट करेंगे आप, तो यू विल गेट आइडिया क्या चल रहा है। अभी मान लो जापान ने गोल्ड खरीदा, दैट इज गुड न्यूज फॉर द गोल्ड, तो गोल्ड में अप डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। ये इंटरनेशनल न्यूज इस तरह से होगी। इंडेक्स डाउन गया, वहां की जीडीपी, यूएस की जीडीपी डाउन आई इस बार रिपोर्ट, जैसे कल की पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग अगर डाउन गया तो गोल्ड में अप डायरेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको जब मालूम पड़ेगी जब आप इसमें सीखेंगे। तो नंबर 2 पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। फर्स्ट हमने देखा टीए, दूसरा हमारा एफए। चलिए अब थर्ड नंबर का पॉइंट है हमारा बहुत, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। और हमारी गलती वही होती है हम लोगों से कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से आप लोगों को बड़े लॉस, जैसे आप लोगों ने शेयर भी किया मेरे साथ में, कि बड़े बड़े लॉसेस आप लोग हो जाते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट नहीं होने से हमारे लॉसेस हो जाते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका क्या है, आपका मान लेते हैं कि आपका $100 का पोर्टफोलियो है, आपका $100 का या $1000 का पोर्टफोलियो है, या आपका $1000 का पोर्टफोलियो है। अगर आपने कोई ट्रेड ले रखा है, मान लीजिए कि अपने 0.10 का अपने गोल्ड में ट्रेड लिया है, जिसके लिए आपको कितनी $100 की मार्जिन लगेगी, 1:100 के रेशियो में ये आपको मार्जिन लगे। अब ये प्राइस अगर गोल्ड का प्राइस अगर $10 ऊपर चले गया तो आपको $100 का प्रॉफिट हो जाएगा, और ये अगर नीचे आ गया $10 तो आपको क्या होगा, लॉस हो जाएगा, $100 का आपको लॉस होगा। और गोल्ड में अगर देखा आपने कि $30-40 मामूली बात है ना एक ट्रेड, तो ये अगर आपके अगेंस्ट चले गया, मान लेते हैं अगर 20 चले गया तो आप क्या करेंगे, अपने $200 आपके माइनस में होगा सीधे। अब आपने ये एक ट्रेड खेला, फिर आपने क्या करा, एक और ट्रेड और ओपन कर दिया,
आपने एक ट्रेड और ओपन कर दिया 0.10 का, 100 आपकी मार्जिन चलेगी। और फिर ये 200 माइनस में चल ही रहा था, फिर हमारा क्या 200 माइनस में चल रहा था हमारा, ये फिर हमारा 200 या आपका $400 का हो गया। आप जब पैनिक होने के बाद फिर एक आधा और आपने गलत ट्रेड खोल दिया, और गलती से अगर ये देखा है मार्केट में 40-50 गोल्ड के लिए बड़ी बात नहीं है, $50 का नीचे चले गया आपका, तो आपका अकाउंट वॉश आउट हो गया, आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया था। वही अगर आप इसमें 2% पर अगर ऐसे लगा लेते तो आपका क्या होता है, या थोड़ा सा नुकसान होता आपका और आपका अकाउंट वॉश आउट होने से बच जाता। $1000 की पोर्टफोलियो, हमको लॉट साइज क्या लेना चाहिए हमको नहीं मालूम। आप लोग बड़े बड़े लॉट ओपन कर लेते हो ना, लॉट साइज नहीं मालूम कि $1000 का पोर्टफोलियो लॉट साइज क्या होनी चाहिए। $1000 के पोर्टफोलियो में आपका लॉट साइज होना चाहिए 0.01, और एक बार में आपके जो कॉल होने चाहिए वो 2 से 3 से ज्यादा कॉल नहीं होनी चाहिए आपको, फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको, मार्केट के तय मूवमेंट चलेंगे। समटाइम अगर आपने एसएल नहीं लगाया तो दैट इज कॉल्ड द रिस्क मैनेजमेंट ना, कि हमको ये नहीं मालूम होता कि हमारा $100 का पोर्टफोलियो है, हमारा लॉट साइज क्या होना चाहिए, हमारा $200 का पोर्टफोलियो लॉट साइज क्या होना चाहिए, $500 का पोर्टफोलियो हमारा लॉट साइज क्या होता है, ये इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अगर रिस्क मैनेजमेंट अगर हमारा प्रॉपर होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे अकाउंट वॉश आउट नहीं होंगे, हम छोटे से नुकसान से बाहर हो जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड द रिस्क मैनेजमेंट के अकाउंट साइज के हिसाब से आपके लॉट साइज होना चाहिए। गॉट इट। थर्ड नंबर पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट। फोर्थ पॉइंट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आपने टीए भी सीख लिया है, आपने टीए भी सीख लिया है, आपने एफए भी सीख लिया है, आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके पास में आ गया है ना। इसका जो वेटेज है ना टीए का और एफए का, इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी ट्रेडर हैं, अगर 100 में से बात करेंगे, अगर आपको टीए पूरा आ गया, एफए पूरा आ गया, तो इसका जो वेटेज है 10 से 20% ही सीखा है आपने। कितना सीखा है आपने ट्रेडिंग? 10 से 20% ही आपने सीखा है, मतलब 80% अभी भी नहीं सीखा है आपने। तो वर्ल्ड वाइज ट्रेडिंग साइकोलॉजी को 80% प्लस वेटेज दिया गया है। इसका मतलब है कि हमको ट्रेडिंग साइकोलॉजी में काम करना जरूरी है, हमको हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करना है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एक्स्ट्रा ग्रीड नहीं होना, लालच में नहीं आना, गैम्बलिंग एटीट्यूड, बहुत सारे लोग गैम्बलिंग एटीट्यूड लेके आते हैं। आप भी पूरा महीना मेहनत करते हैं आप लोग भी, और अगर आप सैलरी पे तो 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए आपकी सैलरी होगी, और ज्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है। ये आपकी सैलरी थी महीने में पूरा काम करने के बाद, वो भी हम 12-12 घंटे काम करते हैं। बैंक में अगर हम 1 लाख रुपए रखते हैं तो बैंक हमको साल में 6,000, 7,000 रुपए एफडी के रेट देता है। हम म्यूचुअल फंड में अगर 1 लाख रुपए डालते हैं तो हमको 15 से 20,000 रुपए मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलते हम लोग। अगर हम प्रॉपर्टी के अंदर डालते हैं तो प्रॉपर्टी में अगर अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छी जगह में, तो 6-7 साल में हमारा पैसा, 6-7 साल में या और ज्यादा हमारा पैसा डबल हो जाता है, या और ज्यादा हो जाता होगा, डिपेंड करता है कि कौन सी जगह आपने प्रॉपर्टी ली है। म्यूचुअल फंड में हाईली क्वालिफाइड लोग बैठे हुए, जहां पर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, हाईली क्वालिफाइड, क्योंकि पैसा हम दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे और पैसे से पैसा बना के आपको देंगे, राइट। तो ये हाईली क्वालिफाइड लोग साल का 15% निकाल पा रहे हैं, मतलब ज्यादा निकालते, खर्चा वर्चा सब देके 15% निकाल, मान लो 30%, 40% निकाल, या 50% साल का निकालते हुए कट पिट के खर्चे अच्छे सैलरी निकाल के आपको 15% बेनिफिट मिलता है। ये हाईली क्वालिफाइड लोग। हम इस इंडस्ट्री में अंदर आते हैं, हमको आज ही पोर्टफोलियो डबल कर लेना है, हमको 1 महीने के अंदर पोर्टफोलियो डबल कर लेना, हम ऐसा सोच के आते हैं कि लगता है फॉरेक्स बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पर जाएंगे हम और आज ही बड़े लॉट साइज लिए, आधी हमारा हो भी जाता है, समटाइम तुक्का लग जाता है आपका, और एक ही दिन में आप $500, एक दिन में आपका 50% आप कमा लेते हैं। बस यहाँ से ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी बिगड़ गई, आपको लगता है कि बहुत पैसा है चलेंगे। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी किया जाए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब अपने आप पे कंट्रोल, अपने ग्रीड पे कंट्रोल, अपने रिस्क मैनेजमेंट पे कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, कंसिस्टेंसी, ये सिखाती है आपको। ये एक लिमिटेड डिसिप्लिन, अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो इस इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका कंसिस्टेंसी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री के अंदर मैं आया हूं 10 लाख रुपए लेके, तो महीने का मुझे 1 लाख रुपए निकालना है, दैट इज 10%। 1 से 2 लाख रुपए मुझे महीने के निकालना आराम से घर में बैठे बैठे। इस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जहां अगर आपने सोच लिया कि पोर्टफोलियो डबल कर लूंगा, तो समझ लो वो पार्ट गैम्बलिंग में आता है, और गैम्बलिंग में अगर आएंगे तो गैम्बलिंग कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। आज कमा भी लिया आप 2-4 दिन, मार्केट है ना, 2 ऊपर या नीचे जाता है, अगर आप अपर साइड चले गए गलती से, तुक्का लग गया आपका, तो आपका फायदा हो गया। लेकिन हर दिन नहीं चलता ना ऐसा, हर दिन नहीं चलता। अगर हर दिन ऐसा तुक्का लग जाए तो बात ये लगे। तो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम हो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए 4 से 6 महीने लगते हैं। उससे पहले इट इज हैबिट, इट्स गुड हैबिट, बैड हैबिट। छोटे छोटे लॉट साइज लेना गुड हैबिट, अच्छा प्रॉफिट, प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट बुक करना गुड हैबिट, छोटे लॉस बुक करना गुड हैबिट। जनरली हम क्या करते हैं, लॉस को बड़े देखते हैं लेकिन प्रॉफिट बड़े बुक नहीं कर पाते, क्योंकि हमको इसलिए बुक नहीं कर पाते क्योंकि हमको एफए नहीं मालूम, हमको टी नहीं मालूम, तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। हमको लगता है कि यार प्रॉफिट फट से निकल जाओ, फिर सेल हम काटते इसलिए नहीं कि हमको लगता है कि यार नुकसान हो जाएगा, मार्केट ऊपर आएगा ऊपर आएगा ऊपर आएगा, चक्कर में आपका पोर्टफोलियो नीचे नीचे नहीं जाता, आपका लॉस बढ़ते जाता है। कॉन्फिडेंस आपका नहीं होता जब प्रॉफिट होल्ड करना है। कॉन्फिडेंस इसलिए होता है कि आपको टी नहीं वाला, आपको ये नहीं वाला इंपॉर्टेंट एरिया कहाँ का है, कहाँ से मार्केट रिजेक्ट होगा, कहाँ मार्केट सपोर्ट लेगा। आपको ये नहीं मालूम कि न्यूज क्या चल रही मार्केट में, आप मार्केट अगेंस्ट जा जाकर ट्रेड कर रहे हो। पॉजिटिव न्यूज आई है, गोल्ड ऊपर जा रहा है, आप गोल्ड को सेल कर रहे हो। नेगेटिव न्यूज आई, गोल्ड नीचे जा रहा है, बाय कर रहे हो, बाय कर रहे हो, बाय कर रहे हो। तो मार्केट के अगेंस्ट जाके काम, मार्केट के अगेंस्ट हम पूरी नहीं सकते कि मार्केट
ये बहुत बड़ा है, ये मार्केट बहुत बड़ा है, कहाँ लेके जाएगा? अभी 3-4 महीने में देखा काफी सारे लोग अकाउंट वॉश आउट हो गया, आप भी उनमें से हो सकते हैं कोई। ये सब चीजों के लिए हमको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर डेवलप होती है हमारी, तो हम आराम से इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा बना सकते हैं, कमा सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इस पर आपको काम करना जरूरी है। तो नंबर 1 टी है, जो कि बहुत जरूरी सीखना। FA फंडामेंटल एनालिसिस, वर्ल्ड वाइज न्यूज जाना जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज द ब्रोकर। जो कि हम लोग क्या करते हैं, पहले ही ब्रोकर चूज कर लेते हैं। गलत ब्रोकर होगा, ब्रोकर के अकाउंट में हमने जाना नहीं, उसके बाद लाइसेंस है कि नहीं है, कितना पुराना है या नहीं है, सर्विस प्रॉपर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो मार्केटिंग होती रहती है, ऐड आते हैं, उसमें वो अकाउंट खोल लेते हैं। वहां पर सुनने वाला कोई नहीं है। हमको हमारा अगर पैसा लॉस हो गया या विड्रॉल नहीं मिल रहा, लॉस तो नहीं, विड्रॉल अगर नहीं मिल रहा, तो हमको कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। तो हमको ब्रोकर के बारे में जानना जरूरी है, प्रॉपर तरीके से ब्रोकर। फिर इंडिया में क्या होता है कि लॉ रेगुलेशन नहीं है इंटरनेशनल ब्रोकर के लिए। सेबी में है हमारे पास, जो इंडिया में सेबी ऑथराइज ब्रोकर के साथ हम काम कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास लॉ है। लेकिन इंटरनेशनल जो ब्रोकर है उनके लिए कोई लॉ फिलहाल अभी नहीं है, अमेंडमेंट नहीं है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, इस प्लेटफॉर्म को मिस यूज करते हैं। फिर आपका डिपॉजिट आपने ले लिया, आपने जमा कर दिया, विड्रॉल की बारी जब आती है तो आपको पैसा नहीं मिल रहा था, वो बोलते जीरो स्प्रेड, जीरो सेप चार्जेस, ये लालच देके देते हैं, या आपको बोनस देते हैं कि 100 रुपए जमा करो, 500 रुपए बोनस मिल जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, वो एक नंबर दिखा देते हैं आपको। जब प्रॉपर हमको एजुकेशन हमारे पास होगा, तो फिर ब्रोकर भी हम सही चूज कर पाएंगे। तो ब्रोकर हमारे पास सही होना बहुत जरूरी है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आप पहले कर ले तो ब्रोकर, जिसमें कि आपके एजुकेशन की बाद में आना चाहिए। हम एजुकेशन पहले लेते हैं, बाद में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, कि पहले बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, बाद में ये सब चीजें सीखेंगे, तो नुकसान ही होने वाला है। तो जनरली लाखों का आप अपने आप को देखिएगा, जिन्होंने लॉस किया हुआ है, कि आपने 25 लाख 50 लाख जो भी आपने लॉसेस लिखे, 10 लाख 5 लाख 4 लाख, आपने एजुकेशन पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया? अगर आपने 25 लाख रुपए गवाया है, तो आपने अगर 5 लाख रुपए एजुकेशन में डाला होता, तो 25 के आपके 10 टाइम अभी तक हो चुके होते। या आपने 4 लाख गवाया, आपने 1 लाख रुपए एजुकेशन में डाल दिया होता, तो आप इस सिस्टम में पहले की अभी जो पोजीशन आपकी, पोजीशन आपकी नहीं होती। तो सीखने का हमारे पास एटीट्यूड होना चाहिए। अगर हम सीखेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, और नहीं सीखेंगे तो फिर हमको देना ही पड़ेगा। हम शॉर्टकट मारेंगे यूट्यूब से, टेलीग्राम से, तो डिटेल में कोई बताएगा नहीं आपको। कोई जब डूब रहे हो ना, तो कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलेगा आपको, ना यूट्यूब पे मिलेगा ना टेलीग्राम पे मिलेगा। तो यू नीड ए कोच, यू नीड ए मेंटर। इंटरनेशनल लेवल पे जाइए, सर्च करिए कोई मेंटर को, जो आपको लगता है, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसको आपको सुना है, जिसको आपने देखा है। जल्दबाजी मारने की जरूरत नहीं, एक मेंटर को चूज करो, उसके अंडर में काम करो, डायरेक्ट लिंक होना चाहिए उससे बात करने की आपको। यही है, इस तरह से मैं अपने वेबिनार लेके आता हूँ संडे के संडे, और एक्सप्लेन करता हूँ। आज थोड़ा सा नेटवर्क का सम इशू है, क्योंकि मैं कल ही 1 महीने का कैंप खत्म करके आया हूँ, तो यहाँ पर पूरा सिस्टम जो था वो रीसेट करने में समय लग गया, तो चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई इंटरनेट की वजह से। तो ये मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने इस वेबिनार के थ्रू लोगों को एजुकेट कर पाऊँ, और इस इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़ सकते हैं बताऊँ। तो ये था आज का वेबिनार। अभी आपके क्वेश्चन का टाइम है, आपके क्वेश्चन के बारे में जो भी क्वेश्चन आप क्वेश्चन करिए, तो मैं उसका आंसर करता हूँ। क्वेश्चन लिख दीजिए आप लोग के, जो भी क्वेश्चन है आपको अपने क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, देन उसका आंसर देता हूँ। ऑफकोर्स ब्रोकर में है, आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हो उसके पास में, ऑफकोर्स ब्रोकर में है। ब्रोकर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके विड्रॉल नहीं देगा, आपने मान लो सीख लिया, सीख के आपने कमा लिया $1000 के, आपने 1100-1200 कर लिए, फिर आप विड्रॉल नहीं जाओगे, विड्रॉल नहीं देगा, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना पैसा, अपनी मेहनत का पैसा वहां पर डिपॉजिट कर रहे हो ना, तो ब्रोकर बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग, ब्रोकर के बारे में तो बता दूंगा आपको मैं। आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर लेना संदीप, मैं आपको नंबर देता हूँ, एड्रेस पे। मैं जनरली थोड़ा शेड्यूल मेरा बिजी होता है मेरा, आप मुझे व्हाट्सएप पे बात कर लेना, तो जरूरत पड़ेगी तो मैं जनरली, मेरा उमरे रोड पे ऑफिस है मेरा, पांडव कॉलेज के पास में। शेड्यूल पैक होता है, मैं सिर्फ सैटरडे के दिन मिल पाता हूँ 12 से 2 के बीच में। मैं भी अपना नंबर शेयर कर लूंगा, इंडिया का, दुबई का, तो उसके बाद व्हाट्सअप कर दीजिएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं मिल पाऊंगा। जनरली शेड्यूल पूरा पैक होता है मेरा। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करिए आप लोग, इंपॉर्टेंट टाइम है, आपको क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। मैं जनरली 2 ब्रोकर यूज करता हूँ, जो 15 साल से मैं ब्रोकर यूज कर रहा हूँ, जो वर्ल्ड वाइज इंटरनेशनल लेवल पर हर जगह उनका प्रेजेंस है, और मेन ऑफिस उनका दुबई में है। तो मेरा ऑफिस भी दुबई में है, तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होता है डायरेक्टली बात करना। डायरेक्टली सीईओ से डील करता हूँ, मतलब 2 ब्रोकर यूज करता हूँ मैं, हमारे अकाउंट्स वहीं होते हैं। मैं आपका शेयर कर लूंगा उनके नाम वगैरह, ग्रुप में डाल दूंगा मैं यहाँ पे। जनरली मैं ऑनलाइन प्रमोट नहीं करता, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा उनके लिंक, आप यूज कर लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आपके, कोई भी क्वेश्चन, टीए से रिलेटेड, FA से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, लॉस से रिलेटेड, हर एक चीज जो भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं मुझसे भी। देयर इज टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर टाइम है, क्यूएनए का टाइम है। अच्छा, इधर आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर में डाला है। ब्रोकर का मतलब ये होता है कि ब्रोकर का रोल होता है ना, ब्रोकर के बारे में बताता हूँ मैं आपको, डिटेल देता हूँ कि ब्रोकर का रोल क्या है। ठीक है, हाँ, एसएमसी से प्रॉफिट क्यों नहीं हो सकता। पहले ब्रोकर के डेफिनेशन, कुछ लोगों को ब्रोकर नहीं मालूम ब्रोकर क्या होता है। इंडिया में फॉरेक्स अगर सेबी ऑथराइज ब्रोकर के साथ काम कर सकते हो तो आप काम कर सकते हो। इंटरनेशनल ब्रोकर का भी कोई फेमा एक बीच में आता है, फेमा एक ब्रेक नहीं होना चाहिए। जनरली क्या होता है ब्रोकर का मतलब क्या होता है, पहले मेरे साथ कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ब्रोकर क्या होता है।
अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको किसी को पैसा ट्रांसफर करना है तो आपको बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजना है, या आपको एफडी में इंटरेस्ट, एफडी में आपको फिक्स डिपॉजिट करना है तो आपको बैंक में अकाउंट ओपन करना पड़ता है ना। फॉरेक्स में आपको करेंसी को लेना और बेचना है। करेंसी में ब्रोकर मतलब ब्रोकर के नाम से भी उसका आइडेंटिफिकेशन आता है। ब्रोकर मतलब कार का ब्रोकर। कार का ब्रोकर क्या करता है, दो लोगों को आपस में मिलाता है, बेचने वाले को लेने वाले को। प्रॉपर्टी का ब्रोकर क्या करता है, दो लोगों को आपस में मिलाता है। ब्रोकर का मतलब दो लोगों को आपस में मिलाना। फॉरेक्स के अंदर ब्रोकर क्या है, ब्रोकर आपको और एलपी जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, लाइक ए बैंक, क्योंकि आप करेंसी करेंसी ले रहे हैं तो किससे मिलाएगा, आपको बैंक से। आपको बैंक से कनेक्ट करेगा आपको, दैट इज कॉल्ड ब्रोकर। तो आप जो भी ट्रेड लेते हैं, आप जो भी ट्रेड लेते हैं या करेंसी बाय या सेल करते हैं, तो ब्रोकर का जो रोल है, ब्रोकर क्या करता है, आपको एलपी से मिलाता है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। ट्रू जो ब्रोकर होते हैं, कुछ ब्रोकर अपने पास जो ट्रेड लगाते हैं अपने पास ही रखते हैं, कुछ ब्रोकर क्या करते हैं, उस ट्रेड को फॉरवर्ड करते हैं एलपी के थ्रू। आपने डिपॉजिट किया ब्रोकर के माध्यम से, वो एलपी के पास चले जाएगा। आपने विड्रॉल किया, विड्रॉल रिक्वेस्ट जाएगी ब्रोकर को, आएगी ब्रोकर के पास से आपके पास आएगी। तो ब्रोकर एक जरिया होता है फॉरेक्स में ट्रेड करने का। आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते फॉरेक्स में, तो आपको ब्रोकर की जरूरत है, एक रिनाउंड ब्रोकर की जरूरत है जो अच्छी तरीके से काम कर रहा है। दैट इज कॉल्ड ए बुक ब्रोकर। ए बुक होता है और एक बी बुक होता है। ए बुक का मतलब होता है कि स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस। आपने ट्रेड लिया, जैसे एग्जांपल एक एजेंट आया ना, एजेंट आपके पास आया, ब्रोकर आपके पास आया प्रॉपर्टी के लिए, तो आपको क्या करो, उसने डायरेक्ट डील करा दिया, उसके थ्रू डायरेक्ट डील होगी। और दूसरी बात क्या होगी, वो आया, ब्रोकर आया कि आप मुझे पैसे दे दो, आप क्या करो, मुझे पैसे दे दो, वो प्रॉपर्टी में आपको दिला दूंगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पर आपके फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। हो सकता है एजेंट आपसे पैसे लेके प्रॉपर्टी ना दे, या वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसी और को बेचा हुआ, तो ये सब चीजें फ्रॉड हो सकते हैं। ऐसे ही फॉरेस्ट के अंदर में हमको एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, जो कि हमको सही ब्रोकर हो, प्रॉपर तरीके से ब्रोकर हो, उसके पास लाइसेंसिंग हो, पुराना ब्रोकर हो, और कोई एक्ट को ब्रेक नहीं किया हो। इंडिया में जो बैन ब्रोकर की लिस्ट चली उसका उसका नाम ना हो, तो उसके साथ हम काम कर सकते हैं। वो हमको एक फैसिलिटी देता है जहां पर हम अकाउंट ओपन करते हैं MT4 या MT5 में, और वहां पर डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट एलपी के पास जाता है। जब हम ट्रेड लगाते हैं तो ट्रेड एलपी के पास जाता है। जब ट्रेड में हमको फायदा होता है तो एलपी के थ्रू पैसा हमारे पास आता है। ये होता है ब्रोकर का रोल। इसको बोलते हैं STP, स्ट्रेट थ्रो प्रोसेस। इसलिए ब्रोकर हमारे काम, डायरेक्टली हम फॉरेक्स में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और जो डायरेक्टली हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, अगर आपको कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे दिखते हैं MT4 MT5 के अलावा, तो फिर वहां पर स्कैम के चांसेस बहुत आपके बढ़ जाते हैं। किसी इंडिविजुअल किसी बंदे ने आपको प्लेटफॉर्म बता दिया और वहां पर अगर बाय सेल कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां पर प्राइस मैनिपुलेट होगा, उनके हाथ में होता है। अगर MT4 और MT5 नहीं है तो समझ लेना कि स्कैम हो सकता है। SMC स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है। स्मार्ट मनी मतलब बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, इनको SMC बोलते हैं। इनका एक, ये क्या करते हैं, जब भी कोई बाय करते हैं सेल करते हैं तो इंपॉर्टेंट एरिया ड्रॉ हो जाते हैं, जहां पर हमको लिक्विडिटी दिखती है, बाय साइड की और सेल साइड की लिक्विडिटी दिखती है, जिसको हमने डिफाइन किया एसएमसी में। एसएमसी की जो फैमिली है, स्मार्ट मनी की कॉन्सेप्ट की जो फैमिली है, जिसको मैंने नाम दिया है, मैंने नाम नहीं दिया है, वो कॉन्सेप्ट में नाम है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक कहां बनता है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, लिक्विडिटी कहां पर अवेलेबल है हमारे पास, बाइंग साइड की लिक्विडिटी, सेल साइड की लिक्विडिटी हमारे पास कहां पर अवेलेबल है, इंड्यूसमेंट किसको बोलते हैं, ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का एरिया कौन सा है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट का एरिया कौन सा। तो ये जितने भी नाम है, ये एसएमसी फैमिली के नाम है। अगर हर फैमिली के रोल हमको मालूम पड़ जाएंगे किसका क्या रोल है, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इसको मतलब टी के अंदर आता है। तो ये सब पूरे हमको डिटेल में अगर मालूमात होगी इसके बारे में, इनके रोल के बारे में मालूमात होगी, तो इसके बेस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये जो बड़े बड़े जो वर्ल्ड के टॉप ट्रेडर, उनसे स्मार्ट मनी मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, इनको एसएमसी बोलते हैं, स्मार्ट मनी बोलते हैं। तो स्मार्ट मनी से कॉन्सेप्ट आया एसएमसी, बड़े इंस्टीट्यूशनल एसएमसी, स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी मतलब जिनके पास बड़े बड़े फंड है। कॉन्सेप्ट मतलब इनका कॉन्सेप्ट मार्केट को यही मूव करते हैं, दे कॉल्ड मार्केट मूवर होते हैं। ये मार्केट को आगे पीछे लेकर आते हैं। और बाकी जितने भी आप ट्रेंड लाइन, सिग्नल और ये देखते हैं आप इसमें ट्रेडिंग व्यू पे, SMA EMS, ये सब लैगिंग होते हैं, काम नहीं करते सब इंडिकेटर्स वगैरह। MLM से देख लीजिए, MLM को थोड़ा सा सोच समझ करिए। अगर प्रोडक्ट का MLM है, हर्बल है प्रोडक्ट है जो फायदा पहुंचाता है, तो उसमें कर सकते हैं। अगर पैसा MLM है जहाँ पर पैसा आपको डिपॉजिट कर, तो मत करिएगा। जैसे कोई प्रोडक्ट है, भैया मैं अच्छा हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आ रहा है, और वो अगर आप यूज करोगे आपको हेल्थ का फायदा होगा, आपको फायदा होता है, तो डेफिनेटली आपको सजेस्ट करते हो, है ना। अगर आप कुछ यूज करते हैं, जैसे मेरे बाल जा रहे हैं, वो मुझे सजेस्ट करेंगे सर वो वाला ऑयल यूज करो। मैंने यूज किया तो आयुर्वेदिक ऑयल है, जिससे आपके हेयर अच्छे ग्रो कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके अगेंस्ट अगर आप रेफर करोगे, आपको फायदा हुआ है तो आप दूसरे को बेनिफिट करोगे। लेकिन ये क्या है, MLM में क्या होता है कि हम अपने पैसे लगाया, हमारा पैसा फंसा, फिर हम 4 लोगों को और फंसाएंगे। तो ये थोड़ा इससे अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, इससे थोड़ा सा दूर रहिए। MLM अच्छा है, MLM अच्छा है, लेकिन प्रॉपर प्रोडक्ट का MLM अच्छा है। जहाँ पैसा बीच में आ जाता है तो थोड़ा चीजें चेंज हो जाती है, फिर वो स्कैम आ जाते हैं उसके अंदर। मैं ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए मुझे, मैं बोलता हूँ कि इंडिया में मैं जब से काम कर रहा हूँ, मुझे काफी साल तो हो गए, 17 साल तो हो गए, मैंने तो नहीं देखा कि इंडिया में कोई फॉरेक्स रिलेटेड कोई रिटर्न। मैंने जो सीखा है वो सब इंटरनेशनली, US, UK, कनाडा, अफ्रीका से सीखा हुआ है मैंने ये सब चीजें। तो इंडिया में कोई प्रेजेंट भी नहीं करता है सब चीजें। और डिपेंड करता है कि ब्रोकरेज जो सेफ चार्जेस होते हैं, जो एक दिन
ब्रोकेज होता है आपका, जो स्प्रेड होता है ना, स्प्रेड डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। हम क्या करते हैं कि ये इसी में चले जाते हैं कि जनरली क्या होता है आपके मार्केट में, आपके पास जो ब्रोकर काम कर रहे हैं वो क्या बोलते हैं, स्प्रेड फ्री। स्प्रेड मतलब कोई कमीशन नहीं लगेगा, सिर्फ कोई सेफ चार्जेस दे, अगर आपका ट्रेड एक हफ्ते से ज्यादा होल्ड किया तो आपको सेफ चार्जेस लगते हैं, सेफ फ्री। अब मुझे एक बात बताओ, एक ब्रोकर काम कर रहा है और एक ब्रोकर काम कर रहा है, वो आपसे ब्रोकेज ही नहीं लेगा। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी का डीलर आपके पास आया और आपको वो प्रॉपर्टी दिलाई और बोलेगा नहीं मैं ब्रोकर नहीं लेता, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। वो प्रॉपर्टी के अंदर बढ़ा के पैसे दे देगा आपको, कहीं ना कहीं से तो आपसे पैसे लेगा वो। 10,000 की प्रॉपर्टी आपको 20,000 में बेच देगा, यार मेरा कोई ब्रोकरेज नहीं है, जो भी है। इस चीज को थोड़ा डीपली समझो जरा। अगर किसी ने बोला कि जीरो स्प्रेड, जीरो कमीशन, जीरो सेफ चार्जेस, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना। कहीं ना कहीं वो आपको डिपॉजिट देगा फिर आपको विड्रॉल नहीं देगा, तो ऐसी चीजों से थोड़ा दूर रहे। सब काम करता है, अगर आप सीखेंगे तो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। आपको मालूम होना चाहिए कौन से एरिया का रोल कहाँ पर है। फैमिली में अलग अलग मेंबर होते हैं, हर मेंबर का अलग अलग रोल होता है ना, तो हर मेंबर का रोल हमको मालूम होना जरूरी है। 2 बार फ्रॉड हुआ है तो आप देखिए कि आप फ्रॉड से अगर बचना है तो आपको एजुकेट हो जाइए आप। ये सब चीजें दूर रहो, आईबी से दूर रहो। आपको आता ही नहीं तो आईबी क्यों चलाओगे आप? आईबी का मतलब होता है कि नेटवर्क बढ़ाना। आपने बिना सोचे आपने एक अकाउंट खोल लिया एक जगह में, अब उसकी आईबी चला रहे हैं आप। आपने सीखा नहीं है और आप आईबी चला रहे हैं, फिर आप तो फिर आप क्या करेंगे, किसी नए लोगों को बोलेंगे भाई इस ब्रोकर में तो अकाउंट खोल ले, जैसे आपके साथ हुआ है। उसने अकाउंट खोल लिया, डिपॉजिट कर दिया, सीखा नहीं है, गलत सलत ट्रेड लेगा, अपना नुकसान कर लेगा। उसका नुकसान करेगा, उसका माइनर सा प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर उसका $100 का अकाउंट है, उसने 2-4 ट्रेड कर लिए, आप लिए आपको 1 या $2 मिलेगा हार्डली आपने, लेकिन आपने उसका नुकसान तो कर दिया ना। ये सब चीजों से दूर रहें, आईबी वगैरह से दूर रहें। सीख तो जाए पहले आप, सीख जाए तो उसमें ट्रेड अच्छे से कर सकते हैं आप, ठीक है। कॉपी ट्रेडिंग से दूर रहे आप, कॉपी ट्रेडिंग से, सिग्नल से दूर। सीखो, सीखने पे जाओ, सीखने पे कोशिश करो, सीख के आप इस इंडस्ट्री में लीड कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। बिना सीखे आप इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर सकते। नुकसान ही करो किसी कॉपी ट्रेडिंग में, उसका ट्रेड गलत किया तो आपका भी ट्रेड गलत गया। सीखो तो सब दुनिया, कोई भी चीज है दुनिया में सीखो, कोई भी इंडस्ट्री सीखोगे तो आप आराम से उससे पैसे कमा सकते हैं। लेक्चर रिपीट देखना है, ये सेशन यूट्यूब पे आ जाएगा। आपको उसको यूज करना नहीं है, आपको बॉस यूज करना नहीं है, आपको चौक यूज करनी है, आपको लिक्विडिटी का पॉइंट नहीं होगा मालूम होगा। ऑर्डर ब्लॉक जो है, ऑर्डर ब्लॉक तो पूरा यूज होता है, हम तो करते हैं। ऑर्डर फ्लो नहीं मालूम होगा आपको, उसको यूज कैसे करना है वो आपको नहीं आया, आपको एंट्री एग्जिट का प्लान नहीं आया। चीजें मालूम तो यूट्यूब पे मिल जाएगी, अपने यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, सब चीजें बताते हैं। यूज कैसे करना है ये कोई नहीं बताता ना। हाँ नहीं, कि तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ मैं, कि आपको यूज करना है वही नहीं मालूम ना आपको। आपने सीख तो लिया है, जिससे भी सीखा है आपने सीख तो लिया, लेकिन यूज कैसे करना है उसको प्रैक्टिकली वो आपको नहीं मालूम है। तो यूट्यूब पे ये कंटेंट तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बॉस क्या होता है, चोक क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, और ऑर्डर ब्लॉक, ये सब यूट्यूब पे मिल जाएंगे कंटेंट। यूज कैसे करना है उसको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मेरे देख देख के कोई भी यूट्यूब पे डालता है, यूट्यूब के लिंक दिया है मैंने आपको। हाँ मिल सकती है बिल्कुल, आप थोड़ा सा तकलीफ करना पड़ेगा आपको सुरेंद्र, थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी आपको। आपको जाना पड़ेगा गूगल में, और गूगल में टाइप करना पड़ेगा इंडिया में फॉरेक्स ब्रोकर बैन लिस्ट, आरबीआई की बैन लिस्ट, बस इतनी तो आपको तकलीफ करनी पड़ेगी, बस आपको लिस्ट मिल जाएगी आपको। गूगल का जमाना है, ठीक है। एनीथिंग एल्स, और कोई क्वेश्चन आप लोग के? ब्रोकर, जो लोग ब्रोकर चाहिए, ब्रोकर का जो लिस्ट नाम है मैं आपको शेयर कर लेता हूँ अभी। आप वो ब्रोकर यूज कर सकते हैं, मेरे ग्रुप में भेज दूंगा मैं आपको, ग्रुप से आप लिंक ले लेना। एनी क्वेश्चंस? मैं अभी 2-3 दिन से नहीं किया, मैं कैंप में था इसलिए वीडियो अपलोड नहीं किया मैंने। कैंप में वो कुछ नेटवर्क का इशू था, मैं हैदराबाद 1 महीना कैंप में था ना। मेरे जो 22 क्वांटम मेंबर उनके साथ में 1 महीना कैंप में था, लाइव कैंप में। जो नेक्स्ट लेवल के ट्रेडिंग उन लोगों को सिखा रहा था, इसलिए शायद 2-3 दिन से मैंने लाइव नहीं की यूट्यूब पे। मंडे से रेगुलर होगी, ठीक है। एनी क्वेश्चंस फॉर ज्वाइन कर लो, आपको मालूम है तो कोर्स ज्वाइन कर लो। आपको सिल्वर ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लो, आपको आइडिया है तो ज्वाइन कर लो, ग्रुप में आ जाएगा लिंक। आपको सिल्वर के बारे में आइडिया, आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन आंसर तो हो गए कंप्लीट, और नाउ टाइम फॉर द मेंबरशिप ओपन। मेंबरशिप ओपन मैं संडे के दिन ओपन करता हूँ जनरली, 15 मिनट के लिए। तो बाकी लोग विल, थैंक यू सो मच, आप लोग जा सकते हैं। और वो वही लोग रुकिए जो मेंबरशिप में इंटरेस्ट रख सकते हैं या कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वही लोग रुकिएगा, बाकी तो जा सकते हैं। और कोर्स की डिटेल, जो लोग कोर्स में मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं टाइप कर दीजिए यस। और बाकी लोग के लिए थैंक यू सो मच, आप इस वेबिनार में आए। जो लोग मेंबरशिप मेरे लेना चाहते हैं एक बार यस टाइप कर दीजिएगा, देन मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। जो लोग नई मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिटेल नहीं चाहिए, ज्वाइन कर आप लोग वेबिनार छोड़ सकते हैं, फिर आपके काम का वेबिनार नहीं रहेगा। बाकी लोग जिन्होंने टाइप किया यस, थैंक यू सो मच, ठीक है। मेरा एक बेसिक मेंबरशिप बताता हूँ आप लोगों को, सिल्वर 2.0 है। और दूसरी मेरी एक मेंबरशिप है जो कि फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम, जिसमें एसएमसी सिखाता हूँ मैं। दो मेंबरशिप में आपको दोनों की डिटेल देता हूँ आप लोगों में। और आपको मौका भी है, आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दूंगा मैं, देता हूँ। दुबई का नंबर दे दूँ, लास्ट में नंबर दे दूंगा आपको मैं, टेंशन नहीं रही। चलिए बढ़ते हैं, हम आपको दिखा देता हूँ आप लोग को मेरे कोर्स के बारे में। सिल्वर 2.0 एंड फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम, 2 कोर्स में आप लोग को दिखाता हूँ। ये एक मेरी मेंबरशिप है जिसको नाम दिया मैंने सिल्वर 2.0। इस मेंबरशिप में, इसमें आप बिल्कुल, अगर बिल्कुल नए हैं, बिगिनर हैं आप, तो ये आपके लिए बेस्ट मेंबरशिप है। इसमें सबसे पहले 10 बोनसेस मिलते हैं इसके अंदर में। तो सबसे पहला बोनस आपके अंदर इसके अंदर मिलता है आपको, जो आपको बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ये कोर्स में आपको बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस का पूरा नॉलेज मिल जाएगा। काफी सारे मेरे रिकॉर्डिंग सेशन है, रिकॉर्डिंग सेशन मिलेंगे आपको,
लेकिन नोट डाउन कर लीजिएगा। जितनी मेंबरशिप अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें रिकॉर्डिंग सेशन आपको मिलेंगे। तो इसमें बेसिक ऑफ टेक्निकल से जिस कोर्स की वैल्यू है 5,000 रुपए करीब, ये कोर्स बोनस आपको फ्री मिलेगा। नंबर 2, आपको फंडामेंटल के बारे में मैंने बात की है, तो फंडामेंटल से रिलेटेड जो भी कोर्सेज है वो आपको इसमें मिल जाएंगे। ये भी आपको बोनस मिलता है 5,000 रुपए का इस मेंबरशिप के अंदर में। चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, ये कोर्स आपको इसमें मिल जाएगा। इसके काफी सारे सेशन आपको इसमें मिल जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैंने बात की है, रिस्क मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स इसके अंदर अवेलेबल है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है डिटेल में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात की है, इसका कंप्लीट कोर्स इसके अंदर अवेलेबल है। बोनस नंबर 5 इसके अंदर आपको मिल जाएगा। बहुत सारे सेशन आपको मिल जाएंगे। ब्रोकर कैसे चूज करना है, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसकी डिटेल क्या है, इसमें आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। MT4 MT5 कैसे यूज करना है, ट्रेडिंग का सेटअप कैसे बनाना है, एंट्री और एग्जिट का प्लान कैसे करना है, ये कोर्स आपको मिल जाएगा। एंड मेरा VIP चैनल जो है जहाँ मैं अपनी एनालिसिस वगैरह शेयर करता हूँ, ये आपको 1 साल के लिए फ्री मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं शाम को जब डेली लाइव आता हूँ 6 बजे, जब मार्केट का हालचाल बताता हूँ, अपडेट करता हूँ, ये आपको 1 महीने का आपको फ्री मिल जाएगा सिल्वर 2.0 में। ठीक है। इस कोर्स की जो टोटल वैल्यू है, अगर आप देखेंगे इंडिविजुअल कोर्स जो मेरे वेबसाइट से दिखते हैं, 1,40,000 रुपये कोर्स है। और वेबिनार में जो रेगुलर मेरा इसका कोर्स का प्राइस होता है 9,999 रुपये, लेकिन वेबिनार में स्पेशल प्राइस देता हूँ, आप लोग जानते हैं जो लोग पहले आए हैं। तो वेबिनार में इसका प्राइस होता है, सिर्फ वेबिनार आज के लिए अवेलेबल है। 12:30 बजे वेबिनार का ये ऑफर खत्म हो जाता है। 4,999 रुपये का ये कोर्स है जो आपको अभी मिलेगा। और 12:30 बजे के बाद आगे जाएंगे तो ये कोर्स हो जाएगा आपका 10,000 रुपये का। तो ये एक मौका होता है जब आप अपनी मेंबरशिप लेके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपका बेसिक वाला कोर्स है, पूरे सेशन आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगे। कोर्स है सिल्वर 2.0, 4,999 रुपये। इसका पेमेंट की डिटेल मैं आपके चैट बॉक्स में भेजता हूँ। ये अभी आपके ग्रुप में आ जाएगी। अभी ग्रुप में पोस्ट हो गया होगा, स्कैनर भी आ गया होगा ग्रुप में, और पेमेंट की डिटेल भी आपको आ गई ग्रुप में आ गई होगी। तभी पोस्ट कर देना ग्रुप में। ये आपका गूगल पे, जी पे, जो भी करना चाहे आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये आपके चैट बॉक्स में भेज दिया मैंने। ठीक है। उसके बाद करने के बाद आप ये सपोर्ट टीम को स्क्रीनशॉट और आपका ईमेल आईडी भेज दीजिएगा सपोर्ट टीम को। ये आपके सपोर्ट टीम का नंबर भी आपको दे दिया मैंने। ये हो गई मेरी बेसिक मेंबरशिप, और 12:30 बजे तक ऑफर ही ले सकते हैं आप लोग। और उसके बाद में जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था मैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम, ये मेरा प्रीमियम मॉडल है। फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम ये मेरा प्रीमियम मॉडल है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको देता हूँ डिटेल। 1 साल के लिए मेंबरशिप आपके पास रहेगी, और लाइव क्लास में रिकॉर्डिंग सेशन मिलेंगे इसमें आपको। सिल्वर मेंबरशिप में पूरे रिकॉर्डिंग सेशन मिलेंगे। अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम है, इसमें आप स्मार्ट मनी वगैरह सीखते हैं। तो इसमें क्या क्या मिलेगा, इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम है, आपको मेरे 10 लाइव सेशन मिलेंगे। आने वाली सीरीज जो मेरी चालू होगी फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम, 10 लाइव सेशन मिलेंगे जहां पर मैं स्मार्ट मनी की बेस पे आपको स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा। 10 लाइव सेशन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ये आपको मिल जाएगा सबसे बड़ी चीज। उसके बाद में इसको जो सिल्वर मेंबरशिप आपने जो देखा है अभी, सिल्वर मेंबरशिप आपको इसमें फ्री मिलेगी इसमें। और सिल्वर मेंबरशिप आप ये सब चीजें सीखेंगे, रिकॉर्डिंग सेशन रहेंगे इसके। गोल्ड मेंबरशिप इसमें मिलेगी आपको, जो कि एडवांस TS पे सीखते हैं आप, इसके पूरे रिकॉर्डिंग सेशन आपको उसमें मिल जाएंगे। डायमंड मेंबरशिप जो कि SMC बेस है, इसमें पूरे SMC का स्ट्रक्चर, पूरी फैमिली के नाम, उनके रोल पूरे किस तरह से यूज करना है, पूरा स्मार्ट मनी आप कॉन्सेप्ट में सीखेंगे, जो कि डायमंड मेंबरशिप है। 1 साल का मेरा लाइव फ्री मिलेगा आप लोगों को इसके अंदर में, और 1 साल का मेरा VIP चैनल इसमें फ्री मिलेगा। व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप में आपको हेल्प मिलेगी, इसमें पूरा गाइडेंस मिलेगा आपको। ये कोर्स आपको फ्री मिलेगा। तो ये कोर्स का जो वैल्यू है वो करीब करीब 2.25 लाख का कोर्स है। और रेगुलर जो हमारा प्राइस होता है वेबिनार के बाद का प्राइस, ये होता है 50,000 रुपए। तो अभी अगर ये कोर्स अगर लेते हैं तो इसकी जो वैल्यू है आज की वेबिनार ऑफर की, ये है 29,999 रुपए का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। 12:30 बजे के बाद अगर आप कोर्स लेने जाएंगे तो आपको मिलेगा 50,000 रुपए का। तो ये वेबिनार स्पेशल ऑफर होता है, जो ऑफर अवेलेबल है 12:30 बस। ये ऑफर अगर छूट गया तो फिर आप नेक्स्ट संडे आइएगा, नेक्स्ट संडे, उसके बाद नेक्स्ट संडे, जैसे संडे के दिन हमारे वेबिनार खुलता है, हमारे ऑफर ओपन होते हैं। उसके बाद में अगर आपको कोई भी कॉल्स या नंबर से मैसेज आते हैं मेंबरशिप को लेकर, समझ लेना वो स्कैम है। ठीक है। नंबर वही है गूगल पे का, फोन पे का, और पेमेंट करने के बाद उस पर आप अपना स्क्रीनशॉट, अपनी ईमेल आईडी, अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा। कोर्स आपको अलर्ट हो जाएंगे और आपको VIP ग्रुप में आपको तुरंत में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है। हाँ ठीक है। आप सपोर्ट नंबर पे आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर दो। जिन जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है, सपोर्ट नंबर पे अपना स्क्रीनशॉट और अपना ईमेल आईडी शेयर कर दो। टीम आपको कोर्स का एक्सेस वगैरह भी आपको तुरंत मिल जाएगा। अब मेरे नंबर मैं आप लोगों को देता हूँ, जिनको मेरा नंबर चाहिए मेरे नंबर मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ये मेरे दोनों नंबर है, इंडिया का नंबर भी है मेरा ऊपर वाला, और नीचे वाला जो नंबर है मेरा दुबई का नंबर है, 971, इसका कोड लगा लीजिएगा आप। और ये इंडिया का नंबर है, मेरा फर्स्ट वाला इंडिया का नंबर है, सेकंड वाला मेरा दुबई का नंबर है। ठीक है। दोनों तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हूँ तो दुबई पे वाला नंबर जो है व्हाट्सअप इसको ऑन है, और जब दुबई आऊँगा तो आप कॉल कर सकते हैं आप मुझे। एनीथिंग एल्स? तो थैंक यू सो मच, आप इस वेबिनार में आए, और मैंने कोशिश की हमेशा की तरह कि आपको वैल्यू दूं और एजुकेट कर पाऊं, और मैंने किया भी। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफर आप लोगों के पास ओपन है 12:30 बजे तक। ग्रुप में डिटेल इसकी आ गई है, आप फॉलो कर सकते हैं। ब्रोकर के लिंक मैं ग्रुप में भेज दूंगा, जो भी ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं, ग्रुप ब्रोकर लिंक आपको मिल जाएगी। जी चलिए, थैंक यू सो मच। एंड कुछ क्वेश्चन है तो लिख दीजिए, अदरवाइज हमारा वेबिनार खत्म होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।